नाम की बड़ी महिमा है, नाम की बड़ी ताकत है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है राम से बड़ा राम का नाम। राम के नाम का जप करो। आज बहुत सारे पंडित लोग ये बताते हैं कि जप कीजिए। किसका जप कीजिए? नाम का जप कीजिए, कोई भी हो, जिसको भी आप चाहते हो। और ये मैंने देखा है कि सभी धर्मों में वो माला या तस्बीह या वो लेके सभी लोग अपने अपने भगवान का नाम लेते रहते हैं। बड़ी ताकत है, मैजिकल पावर है। न्यूमरोलॉजी में इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। एक्चुअली स्पीकिंग न्यूमरोलॉजी में शुरुआत ही नाम की वजह से हुई थी, क्योंकि पुराने ज़माने में जब नाम लेते थे या बोलते थे तो ये अल्फ़ाबेट्स जब बने तो इनसे जो रेजोनेंस हुई ब्रह्मांड में, उस रेजोनेंस का इम्पैक्ट लोगों ने महसूस किया या देखा, तो उससे आगे उसको फर्दर इवॉल्व करते 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 न्यूमरोलॉजी का जन्म हुआ। नमस्कार, मैं हूं अशोक त्यागी, आपका न्यूमरोलॉजिस्ट। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है नेम, यानी नाम, द मैजिकल पावर ऑफ नेम। तो अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। मैं रेगुलरली न्यूमरोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो मुझे लगता है कि जनरल लोगों के दिमाग में ये सवाल आते होंगे, उन सवालों के ऊपर न्यूमरोलॉजी को कुछ बातें बताने की कोशिश करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा द मैजिकल पावर ऑफ नेम। Yes, your name not only identifies but it plays a very important role in life. नाम क्यों? क्योंकि your name, it is your name that resonates with the space. ब्रह्मांड में आपके नाम, क्योंकि आपका नाम ही बार बार लोग लेते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ को कोई याद नहीं रखता। लोग बाग हमारे जाने के बाद भी हमारे नाम से हमें जानेंगे, हमारे डेट ऑफ बर्थ से नहीं जानेंगे। और वैसे भी आज आप देखिए, आपके यहाँ आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी नाम ही सेव करते हैं। नंबर तो ऑटोमेटिकली सेव्ड है, वो आपको बार बार डायल करने की ज़रूरत नहीं। आप तो सिर्फ अल्फ़ाबेटिकली निकाल लेते हैं कि राजेश को फ़ोन लगाओ, रमेश को फ़ोन लगाओ, सुरेश को फ़ोन लगाओ, दिनेश को फ़ोन लगाओ, काइंड ऑफ। तो वो ऐसे नाम रेजोनेट करता है। और हम लोग एक दिन पैदा हुए थे, वी वर बोर्न ऑन ए डे दैट यू डिड नॉट चूज। आपने अपने जन्म तारीख चूज नहीं की थी और आप उसे बदल भी नहीं सकते। जो एक बार जन्म तिथि हो गई वो हो गई, उसको कोई बदल नहीं सकता, राइट? चलिए, बट योर नेम कैन ऑलवेज बी चेंज्ड और ऑल्टर्ड। नाम बदला जा सकता है। पंडित जी जब बच्चे का नामकरण होता है या बच्चे का जन्म होता है तो बताते हैं कि इनका नाम इस अक्षर से लिख दो, इससे उससे बता दो, सब बताते हैं। हम लोग भी बताते हैं कि इनका नाम कौन सा नाम इस बच्चे के लिए बेस्ट सूटेड है। हम भी बताते हैं कि नए न्यू बॉर्न बेबी का नाम क्या होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि न्यूमरोलॉजी में डिफाइन किया गया है which name number alphabets are the best alphabets, और फिर नाम का numerical value that should be in conjunction with your date of birth, ठीक है? तो क्या है,
डेट ऑफ बर्थ तो ऑल्टर नहीं हो सकती, लेकिन आपका नाम ज़रूर ऑल्टर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है टू ए पॉजिटिव नंबर दैट सिंक्स वेल विद योर डेट ऑफ बर्थ। नाम ना बदले, उसमें ऑल्टरेशन करें। इट कैन डेफिनेटली हेल्प यू सेल थ्रू योर लाइफ ईजीली, सक्सेसफुली एंड विद मिनिमम ऑब्स्टिकल्स। जिंदगी में ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे ही आएंगे ज़रूर। देखिए, आगे एक गड्ढा है और आप रास्ते में जा रहे हैं। अगर आप उससे अनभिज्ञ हैं या आप उसे जानते नहीं हैं तो आप कैसे गिरेंगे ये आप नहीं जानते हैं। लेकिन अगर आप जानते हैं कि आपको वहाँ जाना है और गिरना ही है तो आप ऐसे गिरेंगे कि आपको चोट नहीं लगेगी या कम लगेगी और वहाँ से दर्द लगेगी। तो ये एक वो है। नेम की हम लोगों को न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के 3 तरीके हैं। वो एक है केल्डियन या शेल्डियन, दूसरा है कबाला और तीसरा है पाइथागोरस। जो कबाला है वो शेल्डियन से काफ़ी कुछ मैच करता है, एक्सेप्ट 2-3 नंबर्स विच आर डिफरेंट देन केल्डियन और शेल्डियन। लेकिन पाइथागोरस तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। और मोस्ट ऑफ द सारे न्यूमरोलॉजिस्ट लगभग 95% और मोर सिर्फ केल्डियन का ही इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस और कबाला का इस्तेमाल कम होता है, बहुत मिनिमम होता है। तो केल्डियन की मैंने एक टेबल बना के दिया आपको कि अल्फ़ाबेट AIJQY नंबर 1 का होता है, BKR 2, CGLS 3, DMT 4, EHNX 5, UVW 6, OZ 7, FP 8 और 9 नंबर की कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता। 9 नंबर को नहीं दिया गया है क्योंकि 9 नंबर में कोई भी नंबर जोड़िए या मल्टीप्लाई करिए वो 9 ही आता है। तो इसलिए 9 को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 9 नंबर को कोई अल्फ़ाबेट एलोकेटेड नहीं है। इन सब नंबर्स के प्लानिटरी लॉर्ड्स भी हैं, जैसे 1 का सन है, 2 का मून है, 3 का जुपिटर है, 4 का यूरेनस या राहु है, 5 का मरकरी है, 6 का वीनस है, 7 का नेपच्यून या केतु है और 8 का सैटर्न और 9 का मार्स। और इनके सबके दिन भी निर्धारित हैं, इनको दिन एलोकेट किए गए हैं। जैसे सूर्य को 1 नंबर, तो 1 नंबर जो है उनको संडे, 2 नंबर मून उनको मंडे, 3 नंबर जुपिटर उनको थर्सडे, 4 नंबर यूरेनस राहु है। हालांकि ये प्लैनेट नहीं है लेकिन मतलब हमारे उन ग्रहों में नहीं आता है जिनको जो वो करते हैं, लेकिन फिर भी इनको संडे दिया गया। मरकरी को वेडनेसडे, 6 नंबर वीनस को फ्राइडे, 7 नंबर नेपच्यून केतु को मंडे, 8 नंबर सैटर्न को सैटरडे और 9 नंबर मार्स को ट्यूसडे। इस तरह से ये एक टेबल है। इसको सब लोग जो भी देखना चाहते हैं या तो रेडी रेकनर की तरह अपने पास रखें और जो थोड़ा भी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं न्यूमरोलॉजी में वो उनको याद कर लें। अब देखिए, हमें बात करें नाम की महिमा की, तो नाम के ऊपर ही यह सारी बातें रहेगी। तो हम लेट्स अज्यूम वन पर्सन्स नेम इज रमेश कुमार मल्होत्रा। ठीक है, अब रमेश कुमार मल्होत्रा की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। तो पहला लेटर है रमेश, दूसरा है कुमार और तीसरा है मल्होत्रा। रमेश की न्यूमेरिकल वैल्यू उस चार्ट को देखिए, उसके हिसाब से R का 2, A का 1, M का 4, E का 5, S का 3 और H का 5, इनको सबको टोटल करिए तो 21 आता है। 21 को फर्दर टोटल करिए, 2 + 1 मतलब 3। तो रमेश का न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया 3। कुमार का इसी तरह से जब आप ऐड करेंगे तो K का 2, U का 6, M का 4, E का 1 और R का 2, ये सब मिला के होता है 15। 15 का मतलब 6। और मल्होत्रा को अगर करेंगे तो मल्होत्रा का M का 4, A का 1, L का 3, H का 5, O का 7, T का 4, R का 2, A का 1, ये सब मिलाएंगे अगर तो ये टोटल होता है 27। 27 का मतलब 9। अब जो ये 9, 6 और 3 आया, इनको भी जोड़ दीजिए। तो 3 + 6 + 9 = 18।
So 18 1 plus 8 is equal to 9. So numerical value of Ramesh Kumar Malhotra is 9. चलिए, अब हम उनकी डेट ऑफ बर्थ अज्यूम कर लेते हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ है 14/12/1995। तो इनका साइकिक नंबर या मूलांक क्या हो गया? 1 + 4 = 5। डेस्टिनी नंबर क्या हो गया? 1 + 4 + 1 + 2 + 1 + 9 + 9 + 4। इनको सबको जोड़ेंगे तो आता है 31। 31 को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3 + 1 = 4। Now we can represent this date of birth as 5/4. Correct? Name number is 9. Name number 9 is friendly with 5. ठीक है? But not friendly with number 4. Therefore, we need to change the name or alter it. क्या करना होगा? हमें एक ऐसे नंबर पे जाना होगा जहाँ पे ये तीनों चीज़ें हो जाएं। तो देखिए, रमेश कुमार मल्होत्रा का नाम जो है वो है फर्स्ट नेम रमेश, न्यूमेरिकल वैल्यू 3, सेकंड नेम कुमार, न्यूमेरिकल वैल्यू 6, थर्ड नंबर मल्होत्रा, न्यूमेरिकल वैल्यू 9. Now if we add alphabet A somewhere in the name, it will change the resultant. So how we can do it? Let us see. अगर हम मल्होत्रा में एक A और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा कि मल्होत्रा में इसकी वैल्यू बन जाएगी M की 4, A की 1, L की 3, H की 5, O की 7, T की 4, R की 2, A की 1 और एक A और जोड़ दिया, एक और हो गया। तो इसको सबको जोड़ेंगे तो ये आता है 28। 28 का मतलब हो गया 8 + 2 = 10, 10 का मतलब 1. Now the numerical value of the name will be 6 + 3 + 1 which is equal to 10, which is equal to 1 + 0 is equal to 1. The name number has become very strong. एक नंबर कौन है? एक नंबर सूर्य है, वो तो सबसे आगे रहने वाला है, वो पिता स्वरूप है। तो एक नंबर अगर किसी का बन जाए तो वो बहुत बढ़िया होता है। और एक नंबर जो है वो मूलांक के साथ भी और भाग्यांक के साथ भी फ्रेंडली है। तो क्या हो गया? ये सारे के सारे नेम नंबर्स और उनके मूलांक भाग्यांक भी आपस में सिंक कर गए अच्छे से। तो एक सिंक्रोनाइज्ड तरीके से जिंदगी बहेगी। परेशानियां तो होंगी, परेशानियां नहीं होंगी ऐसा तो मैंने नहीं कहा, लेकिन उनके ऊपर हम कैसे रिएक्ट करेंगे, हम उनके ऊपर कैसे उनको हम टैकल करेंगे, यही जिंदगी है। आगे चले, दिस हाउ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नेम हैज द पावर दैट कैन चेंज द कोर्स ऑफ लाइफ। हम थपेड़े खाते खाते जाएंगे या हम आराम से सेल करेंगे। तूफान भी आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसके बावजूद अगर हमारी ज़िंदगी हमारे कंट्रोल में रहे और चले ठीक से, तो देन इट इज़ ए गुड लाइफ। आप मेरे साथ अभी तक जुड़े हैं तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक कीजिए और शेयर करिए। मैं फिर आऊँगा और नया वीडियो लेके नए टॉपिक पे, जो आपके लिए मेरे जो टॉपिक मैं ढूंढ के लाता हूँ वो जनरली अपनी नॉर्मल ह्यूमन लाइफ से वो क्वेश्चन जो वो दिन रात एनकाउंटर करते रहते हैं। ठीक है सर? तो जब मैं लौट के आता हूँ तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। नमस्कार।